रंगीन मछलियों के बिजनेस में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप बहुत कम निवेश में अच्छा मुनाफा कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो रंगीन मछलियों का बिजनेस आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इस बिजनेस के जरिए आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। इस नए उद्योग को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन की तरफ से 31 जनवरी और 1 फरवरी को ऑर्नामेंटल फिश फेयर एंड एक्वेरियम साइंस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र में पहली बार आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ICAR-CIFE मुंबई के डायरेक्टर डॉक्टर NP साहू ने प्रेस 9 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि लोगों को इस बात की बहुत कम जानकारी है कि एक एक रंगीन मछली 50-50 हज़ार रुपये तक बिकती है। उन्होंने कहा कि इस बिज़नेस की शुरुआत सिर्फ 25 से 30 हज़ार रुपये से की जा सकती है और आगे चलकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारा जो मकसद ये था कि एक्वेरियम फिश बिजनेस वो एक बड़ा बिजनेस होने वाला है आगे का टाइम में। जैसे इंडिया एक विकसित भारत का आगे दिशा में आगे बढ़ रहा है, 2047 में एक विकसित भारत बनने वाला है। लोग का इनकम बढ़ने वाला है, इनकम बढ़ने वाला 2 चीज़ उसमें होने वाला है। उसमें जो प्रोटीन रिच फूड इंटेक और स्पेंडिंग कैपेसिटी एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी सिलसिला में हर मिडिल क्लास फैमिली जो है घर पे एक्वेरियम रखने का व्यवस्था ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसमें है ये स्ट्रेस बस्टर है और लोग उसका एक शाम को जब स्ट्रेस में आने के बाद घर पे पूरा फैमिली के साथ उसके एंजॉय कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल बहुत ही कम है, इंडिया का जो हाउस होल्ड एक्वेरियम है वर्ल्ड एवरेज से बहुत कम है। शायद हमारा 1 और सवा 100 में इतना होगा जो लोग अर्बन में रहते हैं और तो माने जो विलेज कंडीशन जो रखते हैं रूरल एरिया में वो लोग तो रखते नहीं हैं। तो ये सबको बढ़ावा देने के लिए हम लोग किया 3 सब ऑब्जेक्टिव है। एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना है, एक है उनका ये एजुकेशन करना है, एजुकेट करना है, और एक डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं, सुबह हम लोग डिफरेंट स्टेक होल्डर जो है वो है स्कूल चिल्ड्रन है और कॉलेज स्टूडेंट्स है और जो है एंटरप्रेन्योर्स है, जो लोग है ट्रेडर है, जो एक्सपर्टर है, जो रिसर्चर्स है, जो हमारा स्टूडेंट्स है, सबको साथ में बुलाया। स्टूडेंट्स को अलग मैसेज है जो इकोसिस्टम को कैसे आप बचा के रखना है। कॉलेज गोएंगे, कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, उसमें क्या फ़ायदा है, क्या कर सकता है। सबसे कुछ लोग तो पता नहीं है, एक फीस इतना हाई है, 50,000 तक एक फीस का कॉस्ट आ जाता है, किसी को पता नहीं है। ये एक आगे के लिए के एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। और मैंने ये बताना चाहता हूँ, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप है जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेके, मिनिमम एरिया लेके कोई भी बिजनेस चालू कर सकता है और धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ा सकता है। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहे 20,000 25,000 शुरू करके वो धीरे धीरे खुद बढ़ाएगा, उसमें वो लाखों करोड़ में अपना आप जाएगा। वो इतना पोटेंशियल है जो इतना हम लोग बाहर से इंपोर्ट करके लेके आते हैं, क्यों हम खुद ही हम नहीं बनाएंगे। तो ये उसका अवेयरनेस कम है, इसलिए हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। इस मौके पर कोकण मंडल के कमिश्नर डॉक्टर विजय सूर्यवंशी खास तौर पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रंगीन मछलियों का दुनिया में बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन भारत की हिस्सेदारी अभी कम है। हालांकि अब धीरे धीरे भारत की भागीदारी बढ़ रही है। डॉक्टर साहू साहब जो है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन के डायरेक्टर है, पैट्रन है, तो उनके नेतृत्व में ये आयोजित किया गया। कल से 10,000 से ज़्यादा ऊपर लोग यहाँ पे आके गए। हमने अभी देखा कि बहुत सुंदर रंग बिरंगी मछलियों का यहाँ प्रदर्शन है। ये मार्केट बहुत बड़ा है, आज दुनिया का मार्केट तो बहुत बड़ा है। इंडिया का अभी, हमारे देश का, भारत का शेयर इसमें अभी बढ़ रहा है। और जैसे अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और इसके तहत जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में माननीय मंत्री जी नितेश राणे जी और हमारे सारे डिपार्टमेंट के तहत और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, इससे ये मार्केट बहुत बढ़ेगा। मुंबई जैसे शहर में, बड़े बड़े शहरों में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, कॉरपोरेट ऑफिसेज़ में, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में ये स्ट्रेस बस्टर भी है।
तो इसमें यूथ के लिए भी बहुत ज़्यादा बिजनेस है। और हमने देखा कि यूएनडीपी के अंतर्गत भी जो गांव की महिलाएं हैं उनके लिए भी रोजगार के लिए, लाइवलीहुड के लिए बहुत बड़ा। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर देबाजीत शर्मा ने इस प्रदर्शनी और वर्कशॉप का उद्देश्य बताते हुए कहा कि जो लोग इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उन्हें CIFE हर तरह की जानकारी और सहयोग देने के लिए तैयार है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन का तरफ से माफा का सहयोग में हम लोग 2 दिन ऑर्नामेंटल फेयर कम एक्वेरियम व साइंस वर्कशॉप करा है और इसमें हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं कि 10,000 लोग विजिट किया है। इसका थीम है कि हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स है, स्टूडेंट्स है, उसको प्रमोट करना। एंटरप्रेन्योर्स का जो प्रॉब्लम है एक्वेरियम बिजनेस में, उसी चैलेंजेस को मीट आउट करना और जो स्टूडेंट्स को क्या रिसर्चेबल इश्यूज है उसको एड्रेस करना, ताकि जो हमारा स्टूडेंट्स है वो फिशर स्किल बन सकें, उस लोग नॉलेज अर्न कर सकते हैं और हमारे जो फार्मर्स है इसको ऑर्नामेंटल बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जो इनकम है उसका इनकम आय बढ़ सकता है और जो अनऑर्गेनाइज ऑर्नामेंटल सेक्टर है उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये सारे उद्देश्य के साथ महाराष्ट्र में हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 15 to 20 ईयर्स लेटर हम लोग ये ऑर्गेनाइज करना है। दिस ए यूनिक इवेंट्स है। इसमें हमने लगभग कलर 218 कलरफुल डिस्प्ले किया है। लगभग ऐसा मछली हम लोग गोल्ड फिश किया है जिसका कॉस्ट पर पीस 1900 रुपीज़ है और 1900 से 10,000 तक है। डिस्कस फीस करीब 25,000 पर पीस है। हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे जापानी कोई भी डिस्प्लेस किया है, डिफरेंट एक्वास्केपिंग्स है, बायो एक्वेरियम डिस्प्लेस किया है, आर्ट फेस्ट है। यहाँ पर जो कॉलेज का स्टूडेंट्स है उसके लिए हम लोग आर्ट फेस्टिवल किया है, वो लोग पार्टिसिपेट किया है, सब रिलेटेड टू द एक्वेरियम फिश है। सो इट इज़ अ वेरी ग्रैंड एंड यूनिक सक्सेसफुल इवेंट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड लास्ट 2 days। अगर कोई इसमें इंटरव्यूअर बनना चाहता है या कुछ जॉब करना चाहता है, क्या स्कोप क्या है उनके लिए? हाँ, एक बड़ा ये प्रश्न है कि हमारा ये 2 दिन प्रोग्राम के बाद हमारा यूथ को कैसे एंटरप्रेन्योर्स में हम हेल्प होंगे। हमारा ये संस्थान में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन यूनिट है और हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स यूथ है वो लोग एग्री इंक्यूबेट में रजिस्टर कर सकता है और जिस फील्ड में वो लोग काम करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में हम लोग इसको मेंटरशिप देंगे, टेक्निकल हेल्प बढ़ाएंगे और ताकि आगे वो जाके सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ये संस्थान के द्वारा ऑलरेडी हम करा हुआ है। डिफरेंट फील्ड में, ऑर्नामेंटल फील्ड में, एक्वाकल्चर प्रैक्टिस में, फीड में इनको हम मेंटरशिप दे रहे हैं। तो हमारा संस्थान में जो ABI है, थ्रू ABI में यूनिट के द्वारा वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे और हमने सारे इसमें टेक्निकल हेल्प उसको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर परमिता बनर्जी सावंत ने बताया कि ये रोचक कार्यक्रम महाराष्ट्र एक्वा फार्मर्स एसोसिएशन माफा के साथ मिलकर आयोजित किया गया। मैं ये 2 दिन के जो एक्स्ट्रावेगेंजा है, दी ऑर्नामेंटल फिश फेयर एंड एक्वेरियम साइंस वर्कशॉप, उसकी मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। आपको ये बता दूँ कि ये 2 दिन का जो इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया ये बहुत ही रोचक था एवं इसमें हमने बहुत तरह तरह के स्टॉल्स जिसमें अलग अलग से प्रकार के रंगीन मछली हमने सबके लिए प्रदर्शन किया ताकि पब्लिक भी आके देखें और हर एक मछली के विविध प्रकार जो नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलते हमने उसको भी रखा है। हमारे साथ हमारे सपोर्ट के लिए थे द महाराष्ट्र फार्मर्स एसोसिएशन, द महाराष्ट्र एक्वाकल्चर फार्मर्स एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में हम माफा कहते हैं। माफा हमारे साथ इन स्टॉल्स को सेटअप करने के लिए मदद किया है एवं हमने इसके ज़रिए बहुत से पब्लिक को, जैसे हॉबीज़्ट हैं, कोई ब्रीडर्स है, कोई बिगिनर्स है, कोई स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, कोई विमेन है जो करना चाहते हैं छोटे पैमाने पे, हम सब के लिए, उन सब के लिए हमने थोड़े थोड़े ऐसे चीज़ें रखा कि वो सब उनमें से थोड़े थोड़े प्रोत्साहन ले सके और अपना बिजनेस शुरू कर सके। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे आर्ट फेस्ट रखा जहाँ पे छोटे बच्चे अंडर वाटर लाइफ, एक्वेरियम, ऑर्नामेंटल, कलरफुल फिशेस के बारे में ड्राइंग, आर्ट वर्क प्रेजेंट किए। हमने कुछ चीज़ें ऐसी रखी जो जनरल पब्लिक को बहुत
अच्छा लगा, जैसे कि एक्वास्केप एक लैंडस्केप होती है, जैसे हमारे ज़मीन पे जो लैंडस्केप्स होती है उसी तरह पानी के अंदर भी लैंडस्केपिंग हो सकती है, जिसको कहते हैं एक्वास्केप्स, और हमने वो भी आपके लिए लाया। और इस रोचक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और आशा है कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नेहा कुरैशी ने कहा कि भारत में रंगीन मछलियों का कारोबार करीब 500 करोड़ रुपए का है। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक साझा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए की गई। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे CIT की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ एंड मैंने मास्टर्स PhD यहीं से किया है और अभी मैं यहाँ पे साइंटिस्ट काम कर रही हूँ। तो ये जो हमारा ऑर्नामेंटल फिश फेयर एंड एक्वेरियम साइंस वर्कशॉप है, ये हमने ऐसे कॉन्सेप्चुलाइज किया था कि क्योंकि ऑर्नामेंटल फिशेस के बारे में लोगों को पता तो है, एज पेट कीपिंग एक्टिविटी है या लोग अपने घरों को सजाने के लिए रखते हैं, बट ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इंडिया के लिए बहुत ह्यूज पोटेंशियल रखता है। ये एक ऑलमोस्ट $1 बिलियन ये है हमारी इकोनॉमी का पोटेंशियल है जिसको ये फुलफिल कर सकते हैं। एंड डोमेस्टिकली अराउंड 500 करोड़ का बिजनेस होता है जो ऑर्नामेंटल फिशेस का है। एंड ये पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप वाज कि वी वांटेड टू हमारे सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना जो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म देना सो दैट वो प्रदर्शन कर सके अपने सारे एक्टिविटीज़ का या वो जो भी एक्सेसरीज़ के साथ एसोसिएटेड है इस बिज़नेस के, वो सब रहे एक कॉमन जगह पे जहाँ पे ओपन एंट्री है, फ्री एंट्री है, नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए। सो जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना उनको पता चलेगा। तो मेन पॉइंट था अवेयरनेस कि ऑर्नामेंटल फिश इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके एडिशन में हमने यहाँ पे 5 वर्कशॉप्स रखे थे जो टेक्निकल वर्कशॉप्स थे। टेक्निकल वर्कशॉप्स इन द सेंस कि ऑर्नामेंटल ब्रीडिंग, फिश की ब्रीडिंग कैसे होती है, रेयरिंग कैसे होती है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को कैसे मेंटेन करना होता है, लाइव फीड कैसे देते हैं हम लोग, उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या रहता है, और अगर कोई डिजीज़ आ गया तो उस डिजीज़ को कैसे मैनेज करना है। एंड देन एक एक्वास्केपिंग का मतलब होता है आप अपने एक्वेरियम को कैसे डिज़ाइन करेंगे, कितना सुंदर उसको बना सकते हैं, कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और जैसे कि डिफरेंट टाइप की एक्वेरियम फिशेस होती है, उनको उनके ब्रीडिंग के लिए एक अलग माहौल चाहिए, तो वो एम्बियंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है। इवन घर में भी हमारे एक्वेरियम होते हैं बट हमें पता नहीं होता कि उसको मेंटेन कैसे करना है, वाटर एक्सचेंज कैसे करना है, फीड कैसे देना है, तो हम कुछ भी उठा के डाल देते हैं और फिर मछली बीमार हो जाती है या तो मर जाती है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हमने सिखाई है जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हम बता सकते थे एज साइंटिस्ट, वो हमने किया। और ये फेयर जो है ये ओपन रखा है सो दैट जो भी आए वो देखे कि इस एक्टिविटी में कितने लोग इन्वॉल्व है अक्रॉस द कंट्री और क्या क्या बिजनेस के फ्यूचर पोटेंशियल एरियाज अवेलेबल है। इस बिजनेस से जुड़े लोगों और वर्कशॉप में शामिल प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के आयोजकों की दिल से सराहना की। एग्जीबिशन वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन वालों ने बहुत ही सुंदर अरेंज किया है। इवेंट्स बहुत अच्छे हैं, स्टॉल्स हर इंडिया के हर स्टेट से है एंड वैरायटी बहुत है। एंड हमें भी अपॉर्चुनिटी दिया है। मेरा कंपनी का नाम एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया है। मैं फिश फूड लाइफ आयु करके 100% इंडियन बनाता हूँ एंड हर एक फ़िश के लिए हम अलग अलग वैरायटी का बनाते हैं। 100% नेचुरल बनाते हैं, कुदरती चीज़ों से बनाते हैं, केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करते। एंड सस्ता बनाने के चक्कर में हम लोग कचरा खाना नहीं खिलाते फ़िश के लिए। तो हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि हम फ़िश के लिए खाना बनाएं ताकि फ़िश हेल्थी रहे, लॉन्ग लाइफ जिए। इसलिए लाइफ आयु मतलब खाना से लाइफ और लाइफ उसके साथ आयु भी लंबी हो फिश की। तो ये हमारा मोटो है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैं यहाँ पर 2 दिवसीय ऑर्नामेंटल फिशरीज़ का जो वर्कशॉप है और एग्जीबिशन है वो अटेंड करने आया था। यहाँ पर हमने वर्कशॉप में 4 से 5 मॉडल सीखे जिसमें फिशरीज़ में क्या क्या ऑर्नामेंटल फ़िश को दिया जाता है, क्या क्या डिसीजेस होते हैं, किस तरीके के फीड उनको दिए जाता है, हमने ये चीज़ यहाँ पर सीखे हैं। उसी के साथ साथ फॉर्मुलेशंस कैसे बनते हैं और फ़िश का जो क्रक्स है, जैसे कि फ़िश का ऑर्नामेंटल फ़िश का ब्रीडिंग किस तरीके से होना चाहिए, उसके टेक्निक्स हमने सीखे हैं। और वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमें बताया कि ऑर्नामेंटल फ़िश के ब्रीडिंग के समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, टेम्परेचर वगैरह से लेकर बहुत सारी चीज़ें। उसके साथ ही साथ अलग अलग एग्जीबिशन यहाँ पर जो लगे हुए हैं वो एग्जीबिशंस में हमने डिस्कस फ़िश, अराउना फ़िश, ये फ़िश भी हमने देखे। उसी के साथ साथ जो एक्वा लैंड स्पेस है
तो वो किस तरीके से होता है ये भी हमें इसकी जानकारी मिली, और उसमें क्या क्या शोकेस में रखने चाहिए, पेड़ पौधे कौन से लगाने चाहिए, उनमें क्या क्या ग्रीनरीज होनी चाहिए, इस तरीके का हमें एनवायरनमेंट मिला। तो ये बहुत अच्छा रहा। CIFE वर्सोवा में ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये आने वाले समय में ब्लू इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। थैंक यू। डॉक्टर NP साहू ने इस मौके पर एक नई जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रंगीन मछलियों की बीमारियों के लिए इलाज के लिए इस कैंपस में जल्द ही एक अस्पताल खोला जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे सरकार ने जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। जो हमारा जो फिश क्लिनिक है, फर्स्ट टाइम एक मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडर्न फिश क्लिनिक कॉन्सेप्ट लेके आया है कंट्री में। तो इसको पहले कभी था नहीं कंट्री में। लोग नहीं सोचते थे कि फिश को एक जो कि अभी फिश के इंटेंसिव कल्चर लेके आ रहे हैं, वह इंटेंसिव कल्चर के लिए रोग आएगा उसमें। तो इसके लिए उनको पता नहीं था कहाँ लेके जाएँ। किसी घर पे कोई एक्वेरियम रखता है, बीमार तो आ जाता है किसी का साथ, जो कि लिविंग बीइंग है, बीमारी तो होने वाला है। तो इसीलिए कि हम कहाँ लेके जाएंगे। पहले वो लोग वेटनरी क्लिनिक लेके जाते थे, उनको इतना नॉलेज नहीं है, तो लोग हमारे पास भेजते हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से उनको एक प्रपोजल दिया है कि वाई यू कैंट स्टार्ट एक मॉडर्न फिश क्लिनिक। वो उनको बहुत पसंद आया और उसको प्रपोजल दिया है। तो बहुत जल्दी मैं भी सब मंथ्स में ये चालू हो जाएगा। पहले बार लोग को ये सुविधा मिल जाएगा। जब फिश क्लिनिक भी चालू हो गया कंट्री में, वो धीरे धीरे हर कॉलेज में चालू हो जाएगा। ये हम चाहते हैं, क्योंकि ये खाली ऑर्नामेंटल के लिए नहीं है। जितना बढ़ावा जा रहा है हमें श्रिम्प कल्चर, एक्वा कल्चर जितना आगे बढ़ने वाला है, उसके लिए जो जितना बीमारी डिसीज प्रॉब्लम होगा सब लेके यहाँ डायग्नोसिस हो जाएगा। मॉडर्न टूल्स हमारे पास है, सब उसमें उपलब्ध होगा। उसमें डिजीज़ का भी हम लोग सुझाव दे देंगे। इस मौके पर प्रदर्शनी में आए लोगों के मनोरंजन के लिए कई कार्यक्रम रखे गए थे। बच्चों के लिए झूले और अन्य मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई थी। पहली बार आयोजित इस अनोखे कार्यक्रम में करीब 10,000 लोगों ने भाग लिया। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।